नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ के बारे में। आखिर ट्यूबरकुलोसिस क्या है, उससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस या आज भी हमारे देश में एक बड़ी समस्या बना हुआ है और आप सब लोगों को इसके बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि ये बीमारी अगर पहले स्टेज में हम कवर करें तो जल्दी रिकवर होती है, लेकिन अगर हम इलाज में देरी करें तो आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो 1 से डेढ़ साल तक भी लेना पड़ सकता है। इसलिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और आपको इस बीमारी के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो ज़रूर और मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस यह एक सामान्यतः जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं, इसे क्षयरोग भी कहा जाता है। और यह जो बीमारी है यह शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती है। और सामान्यतः देखे जाने वाला जो टीबी है वो फेफड़ों का टीबी रहता है, जिसे हम लंग्स का टीबी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो यह सामान्यतः ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाने वाला ट्यूबरकुलोसिस है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो खाँसता है, छींकता है, तब उसके कारण जो उसके आजू-बाजू में रहने वाले जो लोग रहते हैं, वो उस बीमारी से अफ़ेक्टेड हो सकते हैं। और साथ ही उन लोगों में भी ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है जिन लोगों को शुगर की बीमारी है। और जिन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उन लोगों की जब इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो उन लोगों को भी टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ ही में जो लोग एचआईवी के इन्फेक्शन से बाधित है, उन लोगों को भी टीबी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो टीबी के प्रकार के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ट्यूबरकुलोसिस के प्रकार जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं होता। एक जो प्रकार रहता है वो लेटेंट टीबी है। और लेटेंट टीबी में क्या होता है, बैक्टीरिया जो रहता है वो आपके शरीर में रहता तो है, लेकिन आपको कोई लक्षण दिखाता नहीं। यानी कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ और मेरे अंदर वो बैक्टीरिया अगर मौजूद है, तो मुझको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कभी डॉक्टर के पास जाता नहीं और टीबी की जाँच करवाता नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो अगर कम हो जाती है, जैसे कि मुझे अन्य कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कोई इन्फेक्शन रोग या फिर अन्य कोई बीमारी, जिससे मेरी जो इम्यूनिटी पावर है वो एकदम कम हो जाएँगी। तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाने के बाद वो जो मेरे अंदर जो टीबी का इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया मेरे फेफड़ों में या फिर अन्य किसी जगह पे छुपा हुआ है, वो अचानक से सक्रिय हो जाएगा। उस टाइम में क्या होगा कि मुझको भी टीबी का इन्फेक्शन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हम हमारे सारे केसेस जो रहते हैं वो मैं देख चुका हूँ कि जिन लोगों को पहले टीबी नहीं था, वो किसी अन्य बीमारी के कारण हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ हो गए और उन हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ हो और 5-6 दिनों में उनके बलगम की जाँच करने पर उनको टीबी निकला। तो यह लेटेंट टीबी में हो सकता है कि बीमारी जो रहती है, जो बैक्टीरिया जो रहता है वो आपके शरीर में रहता तो है, लेकिन आपको इस बारे में पता नहीं चलता। दूसरा जो प्रकार है उसे हम एक्टिव टीबी कहते हैं, जिसे सक्रिय टीबी भी कहा जाता है। सक्रिय टीबी में क्या होता है कि जो लक्षण टीबी के जो लक्षण रहते हैं, वो आप में मौजूद रहते हैं। जैसे टीबी के लक्षण में फेफड़ों के टीबी के लक्षण आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा खाँसी रहती है, उसके साथ में रात के समय अगर आपको बुखार आता है या आपको पसीना बहुत आता है रात के समय, और आपको जो भूख है वो एकदम कम हो जाती है, आपका वेट अगर लॉस होता है तो आपको टीबी की जाँच करवानी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और ये जाँच हमारे सरकारी अस्पतालों में एकदम मुफ़्त हो जाती है, जिसे आपको सिर्फ़ अपने स्पुटम का, यानी जो आपका जो बलगम है उसका अगर उसका सैंपल आपको सिर्फ़ देना होता है। वो सैंपल टेस्ट करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि आपको टीबी है या अन्य कोई इन्फेक्शन है। सक्रिय टीबी में भी 2 प्रकार आते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है, जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों का टीबी है। यह फेफड़ों को अफेक्टेड करता है, जो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे फेफड़ों में जाकर बैठ जाते हैं और अपने आप मल्टीप्लाई होने चालू हो जाते हैं। उसके कारण आपको खाँसी, बलगम आना, यह समस्या होती है।
साथ ही यह बीमारी बूढ़े, बच्चों और किसी भी उम्र के व्यक्ति को और किसी भी व्यक्ति चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ये बीमारी कौन-सा भेद नहीं करती, सबको यह बीमारी हो सकती है। एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारी हड्डियाँ, हमारे किडनी और हमारे जो लिम्फ नोड रहते हैं वो उनको अफेक्टेड कर सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चों के जो लिम्फ नोड रहते हैं इधर के वहाँ पे थोड़ी-फार आपको गठाने वगैरह दिखती है। अगर उन गठानों में स्वेलिंग ज़्यादा है, उनमें सूजन ज़्यादा है तो यह एक चिंता करने वाली बात भी हो सकती है। आपको आपके जो डॉक्टर रहते हैं नज़दीक के उनको छोटे बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि यह बीमारी बच्चों को भी हो सकती है। बूढ़ा, बच्चा, छोटे उम्र का, बड़े उम्र का, यह बीमारी कोई भेदभाव नहीं करती, गरीब-अमीर सबको ये बीमारी हो सकती है। के जो लक्षण होते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं टीबी के लक्षण आपको ये थोड़ी विस्तार में बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खाँसी चल रही हो, यानी कि 15 से 20 दिन, 30 दिन की अगर खाँसी चल रही हो, साथ में छाती में थोड़ा-बहुत दर्द रहता है, उसके साथ में हमारा जो बलगम रहता है उसमें खून का आना भी हो सकता है, भारी थकावट महसूस होना, उसके साथ ही एक और समस्या जो रहती है वो रात के समय बुखार आना, पसीना रहना और वज़न जो रहता है हमारा वो अचानक से कम हो जाना। यह समस्या टीबी के जो शुरुआती में लक्षण रहते हैं उनमें हो सकती है और टीबी होने के बाद भी यह लक्षण तीव्रता से बढ़ते हुए जाते हैं। अगर समय पर इलाज नहीं करवाया तो ये लक्षण आप जानलेवा भी हो सकते हैं। और साथ ही जिन-जिन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति जो कम रहती है, उनमें बहुत ही भयंकर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि लकवा आना, पीठ का दर्द होना, पेट में अचानक दर्द होना, हमेशा डायरिया रहना, साथ ही हमेशा ही एकदम थका हुआ कमज़ोर महसूस करना। यह जो लक्षण रहते हैं, वो जिन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति जो टीबी के जीवाणु से लड़ने की जो शक्ति है, वो बहुत ही कम रहती है, उन लोगों में यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए टीबी के निदान के लिए आमतौर पर 2 से 3 टेस्ट करवाई जाती है। एक तो रहता है आपके बलगम की जाँच, जिसे स्पुटम टेस्ट भी कहते हैं और दूसरी जो रहती है वो रहता है आपके चेस्ट का एक्स-रे यानी छाती का जो आप फेफड़ों का एक्स-रे रहता है, उससे भी टीबी का निदान हो सकता है और तीसरा जो रहता है वो सीबीनाट रहता है। ये एक बलगम की टेस्ट रहती है जो डॉक्टर मशीन के द्वारा करवाते हैं। और मेन मुद्दा ये आता है कि टीबी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी रही, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद में जो टीबी का जो पेशेंट रहता है, जिसको टीबी हुआ हुआ है, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो आपको उससे थोड़ी दूरी बनाई रखनी चाहिए। जो टीबी का व्यक्ति है, उसका जो कपड़े, तौलिया जो भी वो यूज़ करता है, वो उसे अलग ही रहने देना चाहिए और उसके पास जाने से पहले आपको मास्क का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। साथ ही आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आपको विटामिन, मिनरल्स और जो पौष्टिक आहार जो रहता है उसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप हेल्दी रहे तो टीबी का इन्फेक्शन आपको होगा नहीं। मुद्दा ये आता है कि टीबी का इलाज कैसा होता है? तो टीबी का इलाज जो रहता है वो सामान्यतः मुख्य रूप से टीबी का इलाज जो रहता है वो 6 महीने की दवा दी जाती है पेशेंट को जिसमें मल्टी ड्रग इन्वॉल्व होते हैं जो उन सबका एक कॉम्बिनेशन एक टैबलेट में कन्वर्ट करके बनाया हो जाता है और पेशेंट के वज़न के हिसाब से उसको 6 महीने तक यह दवाई दी जाती है। साथ में ही अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो तो क्या रहता है कि उस समय उस व्यक्ति को स्टेरॉइड देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर अपने हिसाब से जैसा मरीज़ हो उसके हिसाब से उसका उपचार करते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात ये है कि आपने अगर टीबी का उपचार जो है वह आधे अधूरे में ही छोड़ दिया तो आपको वो टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है जिसे एमडीआर टीबी भी कहते हैं और आपको उसकी दवाई 1 से डेढ़ साल तक भी लेनी पड़ सकती है विथ अलोंग विथ अदर मेडिकेशंस और साथ में ही आपको इस इलाज के दौरान क्या करना है आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनानी है उसके साथ ही आपको अन्य किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि आपकी बीमारी और बढ़े जैसे कि नशीले पदार्थ रहते हैं, धूम्रपान जो रहता है, वो सब आपको करना नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को टीबी संक्रमण होता है तो उसे कौन-सी डाइट लेनी चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति अगर टीबी संक्रामक रहता है तो उसको कोई भी डाइट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ वो डाइट हेल्दी होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह संतरा, आम, गाजर, कद्दू
आदि प्रकार के फल भी खा सकते हैं, क्योंकि इन सब फलों में विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ वो जो आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी फूड होना चाहिए। इस वीडियो के अंत में जो सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है कि टीबी आखिर क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक बीमारी है। दूसरा सवाल जो आपके मन में रहता है कि टीबी का इलाज जो रहता है वो पूरी तरह से संभव है? तो हाँ, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर आपने ठीक तौर पर मेडिकेशन लिया, डॉक्टर की सलाह मानी, तो आप टीबी से 100% दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और क्या टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है? तो हाँ, जो व्यक्ति टीबी बाधित हो उसके हम अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उसके साथ बैठने, उठने, बोलने से हमें टीबी हो सकता है, क्योंकि वो जो पेशेंट रहता है वो जब बोलता है, छींकता, खाँसता है तो उसके साथ जो टीबी के बैक्टीरिया जो रहते हैं वो भी हवा में फैलते हैं और अपने नाक के माध्यम से वो हमारे फेफड़ों में जा सकते हैं और हमें टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। और कई लोग पूछते हैं कि क्या छूने से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है? तो नहीं, छूने से नहीं हो सकता है। अगर आप प्रिकॉशन लें, हाथ अच्छी तरह से धुएँ और टीबी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसको छूने के बाद भी आपको टीबी नहीं हो सकता है, अगर आप प्रिकॉशन लें तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पास वीडियो एडिटिंग की कोई अनुभव या टूल नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा एडिट नहीं कर पाया। अगर आपका प्रोत्साहन मुझे मिलता रहेगा तो मैं इससे भी अच्छी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।